आज हम लोग सीखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मतलब कुछ महत्वपूर्ण कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में आज सीखेंगे। जिसमें फर्स्ट है पॉलीअमाइड। तो इनमें नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें फंक्शन ग्रुप कौन रहेगा, अमाइड। तो दिस पॉलीमर पोसेसिंग अमाइड लिंकेज। तो इस प्रकार का पॉलीमर में कौन सा लिंकेज होगा, अमाइड लिंकेज। द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डायएमाइड्स। तो इसका जो जनरल मेथड है प्रिपरेशन का कंसिस्ट करता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डायअमाइन विथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब डायअमाइन का कंडेंसेशन रिएक्शन होगा किसके साथ, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एंड ऑल्सो ऑफ अमाइन एसिड एंड देयर लैक्टेम। और ऑल्सो किसके साथ, अमीनो एसिड एंड लैक्टेम के साथ। प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन्स। फर्स्ट है नाइलॉन 6,6। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन विथ एडिपिक एसिड। तो नाइलॉन 6,6 को कैसे बनाएंगे हम लोग, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे किनका, हेक्सा मिथिलीन डायअमाइन का, किसके साथ, एडिपिक एसिड के साथ, अंडर हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई रखना पड़ेगा। तो नाइलॉन 6,6 बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराना पड़ेगा हेक्सा मिथिलीन डायअमाइन का एडिपिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में। तो नाइलॉन 6,6 इज यूज्ड इन मेकिंग सीट। सीट बनाने में इसका उपयोग होता है। ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्रशेस का जो ब्रिसल है उसको बनाने में, सीट बनाने में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाइलॉन 6,6 का उपयोग होता है। यहाँ पे एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथिलीन डायअमाइन का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जा रहा है हाई प्रेशर और टेम्परेचर के प्रेजेंस में। तो नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद आता है नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 को कैसे बनाएंगे, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम। इसको हम लोग बनाएंगे किससे, हीट करेंगे कैप्रोलैक्टम को विथ वाटर के साथ एट अ हाई टेम्परेचर। इसको वाटर के साथ हीट करेंगे और टेम्परेचर हाई रखेंगे। तो नाइलॉन 6 इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोट्स। तो नाइलॉन 6 का उपयोग कहाँ पे करेंगे, मैन्युफैक्चर करने में टायर कोट्स का, फैब्रिक्स एंड रूप्स। फैब्रिक बनाने में और रूप्स बनाने में नाइलॉन 6 का उपयोग होगा। तो नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 ये सभी है पॉलीअमाइड। और सेकेंड है पॉली ईस्टर। तो इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप रहेगा, ईस्टर ग्रुप। तो दीज आर द पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइऑल। तो ये पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट होंगे किनके, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइऑल के। एग्जाम्पल है डैकरन और टेरेलिन। तो यहाँ पे प्रिपरेशन दिखाया गया है टेरेलिन का। प्रिपरेशन ऑफ टेरेलिन। द प्रिपरेशन ऑफ टेरेलिन इज carried out at 420 to 460 केल्विन। जो टेरेलिन का प्रिपरेशन है
वो 420 से 460 केल्विन टेम्परेचर में कैरी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट मिक्सचर ऑफ जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी टेरोक्साइड, किसके प्रेजेंस में? मिक्सचर ऑफ जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड के प्रेजेंस में। इसमें है इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथाइलिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जा रहा है, तो टेरिलीन या डैक्रन का निर्माण होगा। तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप दर्शाया गया कि कैसे रिएक्शन करके टेरिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। टेरिलीन इज यूज्ड, टेरिलीन का उपयोग होगा फर्स्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वैरायटी ऑफ क्लॉथ, बहुत सारे क्लॉथ के वैरायटी के मैन्युफैक्चर में, सच एज टेरी कोट, टेरी वूल एंड टेरी सिल्क एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लेंडिंग विथ अदर yarns। सेकेंड इसका है यूज फॉर द प्रिपेयरिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, कन्वेयर बेल्ट्स, एप्रन्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स। तो इसका उपयोग और कहाँ पे करेंगे? मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाने में, कन्वेयर बेल्ट बनाने में, एप्रन बनाने में। फिर थर्ड यूज है एज ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट। तो सेफ्टी हेलमेट में ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में टेरिलीन का उपयोग होता है। अब है ग्लैप्टल के बारे में। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। तो ये पॉलीमर है किसका? इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड का। तो इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ग्लैप्टल का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लैप्टल का उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा? तो इट इज यूज्ड फर्स्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिकर्स। इसका उपयोग कहाँ पे होगा? पेंट और लिकर में। सेकेंड, फॉर मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स को बनाने में भी इसका उपयोग होगा, सच एज एस्बेस्टस एंड सीमेंट। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीअमाइड और पॉलिएस्टर के बारे में। अब थर्ड है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बेकेलैट एंड रिलेटेड पॉलीमर, मतलब बेकेलैट और उससे रिलेटेड पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स हैं वे सबसे पुराने सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये प्राप्त होते हैं फिनॉल के कंडेंसेशन रिएक्शन से। किसके साथ? विथ फॉर्मल्डिहाइड। इन फॉर्मल्डिहाइड का फिनॉल के कंडेंसेशन रिएक्शन से फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर ऑब्टेन्ड होते हैं, जिनमें हम लोग को क्या क्या और रखना पड़ेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड, या तो एसिड रख सकते हैं, और आ बेस कैटालिस्ट, या तो हम लोग एक एसिड कैटालिस्ट रख सकते हैं या बेस कैटालिस्ट रख सकते हैं। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप a mixture of ortho and para हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल इज फॉर्म्ड, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनते हैं। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज लैडरर-मैन्सी रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लैडरर-मैन्सी रिएक्शन। यहाँ पे दिखाया गया है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन कराया जा रहा है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल
फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल कंडेंस अंडर सिमिलर कंडीशन। ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है उसको अगर हम लोग सिमिलर कंडीशन दें तो क्या हो जाएगा, ये फिर से कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब फिर से कंडेंस हो जाएगा टू फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर, और एक लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा कॉल्ड नोवाक विच इज यूज्ड इन पेंट, और नोवाक का निर्माण करेगा जिसका उपयोग पेंट में होता है। मतलब यहाँ से जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है उसका फिर से कंडेंसेशन कराएंगे तो लीनियर पॉलीमर नोवाक का फॉर्मेशन होगा। द मॉलिक्यूल्स इज आइसोमेरिक ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल एंड पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। तो जो मॉलिक्यूल है वो आइसोमेरिक ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल होगा। में ऑल्सो कंडेंस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस लिंकिंग। यस, क्रॉस लिंकिंग से क्या हो सकते हैं, कंडेंस हो सकते हैं टू फॉर्म बेकेलाइट, और क्या बना देंगे, बेकेलाइट। तो यहाँ से बेकेलाइट कैसे बनेगा उसका रिएक्शन दिया गया है, नोट में है। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्प्स, फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल। जो बेकेलाइट का उपयोग कहाँ पे करेंगे, कंघी बनाने में, फोनोग्राफ में, इलेक्ट्रिकल स्विच में और हैंडल्स बनाने में, बहुत सारे यूटेंसिल बर्तन के। फोर्थ है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज फॉर्म्ड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बनेगा बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन। कैसे बनेगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे मेलामाइन का और फॉर्मल्डिहाइड का, मतलब मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से दिखाया गया है कि मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड का क्या कराया जा रहा है, कंडेंसेशन कराया जा रहा है, तो मेलामाइन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेलामाइन पॉलीमर इज यूज्ड, मेलामाइन पॉलीमर का उपयोग होगा किसमें, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी है उसके मैन्युफैक्चर में मेलामाइन का उपयोग होगा। तो अब अगले क्लास में सीखेंगे हम लोग कोपॉलीमराइजेशन के बारे में।